जय हिंद दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना कुछ देरी किए हुए। सीधे क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं वीडियो को। देखिए क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिए। क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, हम पढ़ देते हैं। एक घन में उसके फलकों पर 1 से 6 तक अंकित है। संख्या 6 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक है? यही क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी 6 के विपरीत क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 6 के विपरीत कौन सा होगा। देखिए कभी भी आपको पासा का क्वेश्चन या आपको 3 हो 4 हो या 5 6 कितने भी पासा हो, आपको उसको ध्यान नहीं देना है कि पासा कितने हैं। 10 भी पासा हो जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको सिर्फ 2 पासा ही आपका आंसर देगा, सिर्फ 2 ही पासा आंसर देगा। और दूसरा स्केच सिर्फ 2 ही पासा आपका आंसर देगा, बस कितना भी पासा हो उससे आपको नहीं सोचना है, बस 2 पासा से आपका आंसर आएगा। और आपको 2-3 हम ट्रिक बताएंगे जिससे कि आप क्वेश्चन को और जल्दी से जल्दी बना सकेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन बोला हुआ है 6 के विपरीत पूछा हुआ है कि 6 के विपरीत क्या होगा। 6 का विपरीत पूछा हुआ है तो देखिए पहला हम आपको नियम बताते हैं कि कौन सा नियम, पहला नियम से कैसे बनाएंगे क्वेश्चन को। देखिए पहला नियम यही है, किसी 2 पासा को लेंगे और 2 पासा में आपको ध्यान देना है कि सिर्फ 2 ही, मतलब एक ही अंक दोनों में कॉमन हो। जैसे देखिए इसमें 5 है तो इसमें 5 रहना चाहिए तो नहीं है, 6 है 6 भी रहना चाहिए तो नहीं है। देखिए 4 इसमें भी 4 इसमें भी, तो ही ये नियम लागू होगा। यानी कि दोनों में एक ही अंक कॉमन होना चाहिए दोनों पासा में। तो दोनों में क्या कॉमन है? 4, तो 4 कॉमन है। तो देखिए क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, इस तरह कर लेंगे। इस तरह से पासा बनाने के लिए देखिए दोनों में कॉमन 4 कॉमन है। 4 को सबसे पहले ऊपर लिख देंगे इस तरह। उसके बाद जहाँ पर जिसको कॉमन लिए हैं, यहाँ पर 4 लिए हैं, तो 4 को कॉमन लेने के बाद आपको दक्षिणावर्त यानी घड़ी की दिशा में, जिस तरह घड़ी की दिशा में सुई घूमती है यानी इधर की तरफ घूमता है, उस तरह से हम अंक को लेंगे यानी घड़ी की दिशा में। तो 4 के बाद यहाँ पर क्या है? 6, यहाँ पर 6। उसके बाद 6 के बाद क्या है? 5, तो यहाँ पर भी 5। और फिर इसमें देखेंगे यहाँ पर भी घड़ी की दिशा में, तो यानी 4 है। 4 के बाद क्या है? 1। उसके बाद क्या है? 2, तो 2। उसके बाद देखिए इसमें कौन सा अंक बाकी रह गया, तो देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 बाकी रह गया, 4 है, 5 है, 6 है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे? 3 कर देंगे। अगर क्वेश्चन बोलता कि 4 के विपरीत कौन सा होगा, तो 4 के विपरीत यही आपका आंसर हो जाता है, 4 के विपरीत। लेकिन क्वेश्चन वो नहीं बोला है, क्वेश्चन बोला है 6 के विपरीत। तो 6 के विपरीत देखिए यहाँ से 6 के विपरीत 1 हो जाएगा, और 5 का विपरीत पूछता तो 5 का विपरीत 2 हो जाता है। इस तरह से यानी क्वेश्चन जब बोलेगा 6 का विपरीत बोलेगा तो 1 हो जाएगा, 1 को छोड़ कर लेंगे दूसरे वाले को, तो ये 6 का विपरीत 1 हो जाएगा। 5 का विपरीत पूछता तो 2 होता, और 4 का विपरीत यहाँ से पूछता तो 3 होता। पहला नियम ये, यानी 6 का विपरीत क्या हो जाएगा? 1 हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अब दूसरा नियम देखिए, आपको दूसरा नियम बताते हैं कि दूसरा नियम कौन सा है। देखिए दूसरा नियम, दूसरा नियम आपको पहले भी, इससे पहले भी वीडियो में बता चुके हैं। दूसरा नियम क्या है? जिसका भी विपरीत पूछेगा, यानी इसमें 6 का विपरीत पूछा हुआ है तो 6 हम देखेंगे कि 6 किस में कॉमन है। तो देखिए इस वाले पासा में भी 6 कॉमन है, इस वाले पासा में भी 6 कॉमन है, और इस वाले पासा में भी 6 कॉमन है। हमको पूछा हुआ है 6 का विपरीत। सिंपल ट्रिक, उससे भी और आसान। देखिए क्या 6 का विपरीत पूछा हुआ है, तो देखिए 6 का विपरीत होगा तो ये, तो देखिए 2 सामने है तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि 6 के सामने 2 है तो 2 विपरीत नहीं हो सकता, 1 खत्म हो गया आंसर। उसके बाद 3 भी सामने है तो 3 भी नहीं हो सकता, ये भी खत्म। डायरेक्ट आप सिर्फ इस तरह देख कर काट देंगे और आंसर आप ला देंगे। इसमें देखिए 4 सामने है तो 4 भी विपरीत नहीं हो सकता, और 2 तो सामने है, 2 तो विपरीत होगा ही नहीं। इसमें भी देखिए 6 है और इसके सामने 5 है तो 5 भी विपरीत नहीं होगा, और 4 सामने है तो 4 भी विपरीत नहीं होगा। यानी 4 होगा नहीं, 5 होगा नहीं, 3 होगा नहीं, 2 नहीं होगा, तो 6 का विपरीत बचा कौन? सिर्फ 1 बच गया, यानी 1 हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो आपको जो अच्छा लगेगा आप दोनों में से कोई भी नियम आप किसी भी नियम से बना सकते हैं। दोनों में हम क्या बताएं, उसमें बताएं पहले वाले नियम में, मतलब पहले वाले नियम में ये बताएं कि दोनों पासा में सिर्फ 1 अंक कॉमन रहना चाहिए, तभी वह ट्रिक लगेगा। अगर 2 अंक कॉमन रहेगा तो ट्रिक नहीं लगेगा। इसमें क्या बताएं कि जिसका विपरीत पूछा रहेगा उसको हम देखेंगे किस पासा में कॉमन है, उसको देखकर जो सामने है, सामने वाला तो होगा नहीं, विपरीत पूछा है तो उसका विपरीत जो निकाल बताए हैं वैसे निकाल दीजिएगा। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बस यही आप 2-3 ट्रिक अगर जान जाते हैं तो आप सारे प्रश्न को हल कर लेंगे पासा के।
देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, हम पढ़ दे रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है जो साइलोलिज्म का क्वेश्चन है, यानी कथन एवं निष्कर्ष का। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है, कथन है, पहला कथन दिया हुआ है ए में कि कुछ फल सब्जियां हैं, यानी कुछ फल हैं सब्जियां हैं। ये फल हो गया, फल का डायग्राम। कुछ फल सब्जियां हैं, तो कुछ फल सब्जियां हैं, तो ये सब्जी हो गया, कुछ फल सब्जी हो गया, ठीक है। अगर सभी बोलता तो इसको पूरा इस तरह घेरते हैं, लेकिन कुछ बोला है तो ये कुछ के लिए ऐसा डायग्राम बनता है। उसके बाद बी में दिया हुआ है, बी में कथन सभी सब्जियां पौधे हैं, यानी सभी सब्जियां हैं पौधे हैं, सभी सब्जियां हैं, सभी का मतलब इसको पूरा डायग्राम से घेर देंगे। सभी सब्जियां क्या हैं? पौधे हैं, पौधे हैं। बस यही हो गया डायग्राम। अब निष्कर्ष में क्या दिया हुआ है? निष्कर्ष में दिया है कि कुछ पौधे सब्जियां हैं, तो देखिए कुछ पौधे सब्जियां हैं, ये सही है पहला वाला। अगर बोलता कि अगर निष्कर्ष दिया होता कि सभी पौधे सब्जियां हैं तो गलत हो जाता, लेकिन बोला है कि कुछ पौधे सब्जियां हैं, तो हाँ पहला सही हो जाएगा। दूसरा निष्कर्ष क्या बोला है? दूसरा बोला है कि कुछ फल पौधे हैं, तो देखिए कुछ फल, यहाँ पर फल हो गया, पौधा का डायग्राम है ये है, यानी कुछ फल पौधे यहाँ पर हो जाएंगे, यानी आपका दूसरा वाला भी सही हो जाएगा। इस तरह से दोनों कथन सही हो जाएगा आपका, यानी ऑप्शन नंबर सी में 1 और 2 दोनों तर्कसंगत हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, देखिए अगला क्वेश्चन, इसका हम आपको 2 ट्रिक बताएंगे और दोनों से आपको जो अच्छा लगेगा दोनों से बनाइएगा। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, हम पढ़ देते हैं। दिया है कि दक्षिण पूर्व की ओर मुँह किए हुए एक व्यक्ति दक्षिणावर्त 270 डिग्री घूमता है और फिर 90 डिग्री वामावर्त, यानी दक्षिणावर्त और वामावर्त का मतलब दक्षिणावर्त यानी कि घड़ी की दिशा में, दक्षिणावर्त घूमेगा तो घड़ी की दिशा में, अगर वामावर्त घूमेगा तो घड़ी के विपरीत दिशा में। यानी घड़ी किधर घूमती है? घड़ी इस तरह होगी तो घड़ी का सुई इस तरह घूमता है, इस तरह, तो दक्षिणावर्त हो गया। अगर बोलेगा वामावर्त इधर की तरफ घूमेगा, उल्टा घूमेगा, तो यही क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया है कि दक्षिण पूर्व की ओर मुँह किए हुए खड़ा एक व्यक्ति दक्षिणावर्त 270 डिग्री घूमता है और फिर 90 डिग्री वामावर्त घूमता है, तब उसका मुख किस दिशा की ओर है, यही क्वेश्चन बोला है। तो देखिए इसका आपको 2 नियम बताएंगे, लेकिन एक जो नियम है वो नियम कितना भी बड़ा सवाल हो आप तुरंत उसको बना दीजिएगा। देखिए पहला नियम सिंपल नियम जो कि आपको हर लोग बताते होंगे। देखिए क्या है, दिया है कि दक्षिण पूर्व की ओर मुँह किए हुए हैं, तो दक्षिण पूर्व किधर होता है? देखिए इधर हो गया नॉर्थ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, इधर साउथ, ठीक। उसके बाद देखिए दिया हुआ है कि दक्षिण पूर्व की ओर मुँह किए हुए, तो दक्षिण इधर है, पूर्व इधर है, तो दक्षिण पूर्व की ओर मुँह, तो यानी इधर की मुँह किए हुए व्यक्ति खड़ा है। उसके बाद बोल रहा है कि यहाँ के बाद 270 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, यानी दक्षिणावर्त किधर हुआ? हम अभी बताएं कि घड़ी के दिशा की ओर दक्षिणावर्त हुआ, घड़ी के दिशा की ओर दक्षिणावर्त होगा, तो घड़ी का दिशा किधर है? 270 डिग्री बोला है। तो देखिए आपको पता होगा कि कभी भी वृत्त होता है यानी गोला पूरा होता है 360 डिग्री का, ठीक है। पूरा गोला 360 डिग्री का, अगर इसको आधा करेंगे तो हो जाएगा कितना? 180 डिग्री का, ठीक है। तो यहाँ से 180 डिग्री का देखिए ये पूरा यहाँ पे पूरा गोला हो जाएगा 360 डिग्री। अगर यहाँ पर सीधे अगर यहाँ से कर देंगे तो ये हो जाएगा 180 डिग्री, सीधी पाई हो जाएगी तो 180 डिग्री। तो हमको बोला है कि 270 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, यानी दक्षिणावर्त का मतलब इधर घूमता है 270 डिग्री। तो यहाँ से देखिए 45 डिग्री ये होगा, क्योंकि ये पूरा होता है 90 डिग्री का, ये पूरा होता है। तो यहाँ से 45 डिग्री, फिर यहाँ से 90 डिग्री, 90 और 45 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 135। 135 में फिर यहाँ से जोड़ेंगे यहाँ पर तो 45 डिग्री, तो हो जाएगा 180 डिग्री। फिर यहाँ से 45 डिग्री जोड़ेंगे तो हो जाएगा 125 डिग्री। फिर यहाँ से 45 डिग्री जोड़ेंगे तो 270 डिग्री हो जाएगा, यानी यहाँ पर आकर हमारा 270 डिग्री होगा यहाँ पर। तो अगर सिंपल आप जानते होंगे यहाँ पर कि पूरा होता है 360 डिग्री, आधा पर होगा तो 180 डिग्री। तो यहाँ से सीधे लाइन यहाँ से 180 डिग्री सीधे घूम जाएगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर दक्षिण पूर्व की दिशा की ओर है, 180 डिग्री घूमेगा तो यहाँ पर आएगा। उसके बाद 45 यहाँ से जोड़ेंगे और 45 यहाँ से, तो 270 डिग्री हो जाएगा, यानी यहाँ पर 270 डिग्री आपका हो गया। उसके बाद फिर बोला है 270 डिग्री के बाद कि यहाँ से फिर वामावर्त यानी घड़ी के विपरीत दिशा में, या घड़ी की दिशा में हो गया है। अब घड़ी के विपरीत दिशा में बोला है कितना? 90 डिग्री।
तो यहाँ से घड़ी के विपरीत दिशा में, तो यहाँ से फिर से इधर करेंगे तो यहाँ पर 45 डिग्री और 45 डिग्री यहाँ पर, यानी ये टोटल 90 डिग्री यहाँ से हो जाएगा, यानी यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बोला हुआ है, क्वेश्चन क्या बोला हुआ है कि 90 डिग्री वामावर्त आ जाता है, उसके बाद उसका मुँह किस दिशा की ओर है, यानी कि यहाँ से 90 डिग्री यहाँ पर आएगा तो इसका मुँह किस दिशा की ओर हो जाएगा, तो उत्तर पश्चिम। आपको नहीं दिख रहा होगा इस स्केच से, उत्तर पश्चिम की ओर हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। यही आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको सी में दिख रहा होगा। लेकिन आप इससे भी मत बनाइएगा, हम जो आपको ट्रिक बता रहे हैं आप मात्र 5 सेकंड में आंसर दे दीजिएगा। देखिए बता, कितना भी बड़ा सवाल हो मात्र 5 मिनट में आप आंसर दे दीजिएगा। देखिए कैसे बनाना है उसको। कभी भी डिग्री में दिया हुआ हो कि 270 डिग्री दक्षिणावर्त या 180 डिग्री वामावर्त, तो उसके लिए क्या करना है। देखिए अगर दक्षिणावर्त कभी भी बोलेगा, दक्षिणावर्त यानी घड़ी के दिशा में, तो घड़ी के दिशा में जब भी बोलेगा आपको प्लस लेना है। अगर घड़ी के विपरीत दिशा में बोलेगा तो आपको माइनस लेना है। ठीक है, बस यही याद रखिएगा। तो क्या बोला है कि उसका दिशा दिया हुआ है कि पहले कि किस दिशा में है, यहाँ पर दिशा दिया हुआ है कि इधर है, किधर इधर है, किस दिशा में, उत्तर दिया हुआ है दक्षिण पूर्व, यानी इधर दक्षिण पूर्व की दिशा में वो है व्यक्ति, नॉर्थ साउथ यहाँ पर और यहाँ पर वेस्ट। ठीक है, यहाँ पर वो व्यक्ति है। उसके बाद दिया हुआ है कि 270 डिग्री दक्षिणावर्त। तो दक्षिणावर्त का मतलब हम अभी बताए हैं कि प्लस लेंगे, यानी प्लस 270 डिग्री। ठीक है, अगर वामावर्त कहेगा तो यानी घड़ी के विपरीत दिशा में तो माइनस लेंगे, वामावर्त कहेगा माइनस, दक्षिणावर्त कहेगा प्लस लेंगे। अब उसके बाद क्या ध्यान देना है कि अगर आंसर आपका प्लस में आ गया तो घड़ी के जहाँ पर जिस तरफ व्यक्ति मुँह करके खड़ा है उसके घड़ी के दिशा में घुमाएंगे। अगर आंसर आपका माइनस में आ गया तो यहाँ से घड़ी के विपरीत दिशा में घुमाएंगे। तो देखिए एक बार दिया हुआ है 270 डिग्री दक्षिणावर्त, तो प्लस ले लिए। उसके बाद माइनस किस लिए की, क्योंकि 90 डिग्री फिर बोला है वामावर्त यानी घड़ी के विपरीत दिशा में, तो माइनस लेंगे और 90 डिग्री, बस इतना ही करना है। अभी अगर क्वेश्चन आपको ज़्यादा बड़ा रहेगा तो कुछ नहीं करना है, जहाँ दक्षिणावर्त रहेगा प्लस करेंगे, जहाँ वामावर्त रहेगा माइनस करेंगे और हल कर देंगे। तो देखिए अगर 270 में 90 डिग्री को अगर घटाएंगे तो 90 डिग्री को अगर 270 डिग्री में घटाएंगे तो आंसर आपका प्लस में आएगा, वो भी कितना, 180 डिग्री, इतना आएगा 180 डिग्री। तो यानी कि प्लस में आ गया। तो हम अभी बताएं कि अगर प्लस में आएगा तो जहाँ पर व्यक्ति है उसके बाद यहाँ पर घड़ी के दिशा में हम घुमाएंगे, तो यहाँ से 180 डिग्री अगर घुमाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा, यहाँ पर, क्योंकि ये सीधा लाइन होता है वो 180 डिग्री का होता है। तो यहाँ से घूमेगा तो 180 डिग्री, क्योंकि आंसर आया 180 डिग्री, प्लस में आया है तो यानी घड़ी के दिशा में। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर ला देंगे और यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, जो कि नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इस तरह से बनाएंगे। तो अगर डिग्री में कभी भी आपको प्रश्न देगा, आप उस नियम को नहीं लगाकर सिर्फ यही नियम लगाइएगा, जहाँ दक्षिणावर्त कहेगा प्लस, जहाँ वामावर्त कहेगा वहाँ पर माइनस, और उस तरह से बनाकर आप आंसर दे दीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप इतना मतलब आपको क्वेश्चन ज़्यादा या कम बेसिस से कोई मतलब नहीं है, आपको बस जो भी हम क्वेश्चन बता रहे हैं उसका आप ट्रिक समझिए और उस पर क्वेश्चन ज़्यादातर बनाइए। नहीं बनता है तो आप कमेंट कीजिए, नहीं बनेगा तो उसका जिम्मेवारी हम लेते हैं, हम आपको फिर से समझाएंगे अगर नहीं बनेगा तो। लेकिन जो हम ट्रिक बता रहे हैं इस पर आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।